मैं अभी आया हूँ राजस्थान सिरोही डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील पिंडवाड़ा है, जहाँ पर एक छोटा सा गांव है आमली। वहाँ पर ये श्री अनूप दास जी की झुग्गी है, जहाँ पर अभी मेला होने जा रहा है, जहाँ पर ये अनूप दास जी की झुग्गी बनी है, जिसकी प्रतिष्ठा रखी गई है। अभी अब ये जानेंगे कि मतलब ये अनूप दास जी महाराज का क्या कहना है, इनका उद्देश्य क्या है। तो बोलते हैं कि मतलब जगत हितकारिणी है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि मतलब जैन शासन ये करना चाहते हैं, कि मतलब ये बारिश वगैरह नहीं हो रही है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। कुछ भाविकगण यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसे हम चर्चा करेंगे। ये सभी लोग श्री अनूप स्वामी जी महाराज के अनुयायी है, जो भी ये मेले के यहाँ पे चर्चा हो रही है। अभी जानेंगे इनके द्वारा, जो बात करेंगे, जो सवाल करेंगे, उनका ये सभी लोग जवाब देंगे। अभी चलते हैं, इनसे कोई भी सवाल करते, ठीक है। CKP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। ये सभी श्री अनूप स्वामी जी महाराज के अनुयायी है, और यहाँ पे अभी मेले का इनके जो कार्यक्रम चल रहा है, उसकी ये सब तैयारी कर रहे हैं। कुछ अपन इनसे सवाल करेंगे, और इन जो इनके जगत हितकारिणी जो बता रहे हैं ग्रंथ है, उनका ये लोग जवाब देंगे। तो आपका नाम? आपका नाम? यहाँ पे निवासी है कि आपका नाम? सुरेश कुमार। आपका नाम? ईश्वर प्रजापति। आप सभी यहाँ के निवासी हैं? यहाँ के लोकल है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अनूप मंदिर का जो उद्देश्य है, उसके बारे में बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। बस जो बाबा जी ने जगत हितकारिणी में बात लिखी है, वही हमारा उद्देश्य है, और उसी के बारे में हम सरकार से और पूरी पब्लिक से और 7-8 विलायतों की बातें सबको अवगत कराना चाहते हैं। और ये जो महापाप चल रहा है दुनिया में, उसका निवारण करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप जो वही बोल रहे हैं कि भाई सरकार से हम जो इस जगत हितकारिणी के बारे में चर्चा बात करने की बात कर रहे हैं, तो आपकी वो सरकार सुन नहीं रही है, इसके पीछे आप इसका क्या कहना चाहते हैं? तो सरकार नहीं सुन रही है, तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि या तो धरना जो 14 साल से लगा के बैठे, धरने की अवधि कितनी है संविधान के अनुसार, और कब सरकार सुनेगी। और ये भी सुनना चाहते हैं, शायद हमारी नहीं सुनती है तो सरकार ने किसी और का न्याय किया है या नहीं किया, या सरकार करती है नहीं करती है, वो भी सरकार कोई हमको जवाब नहीं दे रही है। तो इससे क्या समस्या आ रही है जो आप सरकार मतलब आपकी नहीं सुन रही है? वो तो सरकार ही जाने क्यों नहीं सुन रही है, हम तो धरना लगा के बैठे हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों के द्वारा एक बात निकलती है कि जो इसके पीछे असामाजिक तत्व है, जैसे कि आप जन सौदागर की बात कर रहे हैं, दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप जैसे कि जानते हो कि ये जो इनका जो अहिंसा प्रमुख धर्म है जैन धर्म का, उसमें तो ऐसा लिखा हुआ है कि जो चिट्ठी होती है उसको भी मानना पाप समझते हैं। और आप जो अनूप मंडल के भी जो अनुयायी है, वो ये कह रहे हैं कि मतलब ये जो पीछे जो प्रकृति में जो डामाडोल हो रहा है, जैसे कि अतिवृष्टि हो रही है, तो इसके पीछे में आप तो बोल रहे हो कि जैन समाज इसका गुनहगार है। तो हम जैन समाज से सौदागर महाजनान से यही पूछना चाहते हैं कि आप अहिंसा प्रमुख धर्म की जो बात करते हैं, उसका कोई सबूत पेश कर सकते हैं कि हाँ ये सही बात है कि हम अहिंसा प्रमुख धर्म और इस रास्ते पे चलते हैं। क्या ये सबूत दे सकते हैं इस बात का, जो ये बात जाहिर में और दुनिया में करते हैं कि हम अहिंसा प्रमुख धर्म हैं? अगर सबूत है तो हमको दिखाए। अब लगभग मैंने जहाँ भी मैं गया न्यूज़ लेकर के जी, तो जब वहाँ पर जब भी हम जा रहे हैं, तो वहाँ पर एक यहाँ पे दूसरा बात निकलती है, जय धरती माता, जय गौ माता। तो ये क्या है, मतलब धरती माता के बारे में आप बात कर रहे हैं? धरती माला पहले हरी भरी थी और अब दिनों दिन सूखती जा रही है, और सब जो लोग बाग, पशु पक्षी, झाड़ वनस्पति, सब पहले कोई किसी से लड़ाई झगड़ा वेर भाव नहीं था। बाप से पहला बेटा नहीं मरता था, इंद्र भी समय पे बरसता था, और अब दिनों दिन हालत बुरी होती जा रही है, और सब एक दूसरे पे लड़ाई झगड़ा और बीमारी और काल दुकाल से सब परेशान है। तो ये क्यों हो रहा है? क्या वास्तव में ये प्रकृति कर रही है, या इसके पीछे
कोई और है। पहले ऐसा नहीं होता था। क्या पहले मालिक दूसरा था और अब कोई मालिक दूसरा है? पहले ऐसा नहीं होता, अब क्यों हो रहा है? तो अभी सरकार के द्वारा ऐसा भी कहा गया है कि ये जो जगत हित कानून की जो आप बात कर रहे हो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो ये प्रतिबंध लगाया हुआ है तो भी आप ये जगत हित कानून के बारे में बात कर रहे हो। ये एकदम गलत बात है कि जगत हितकानी पे प्रतिबंध है। एक तरफा कोई प्रतिबंध हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई संविधान बना ही नहीं है भारत के अंदर। अगर प्रतिबंध है तो दोनों तरफ का सहमति होनी चाहिए कि किस प्रकार से वो लगा। एक तरफा उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है, उनका नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी मैं न्यूज लेके गया था तो वहाँ पे झारखंड की बात आई थी, जहाँ पर वो झारखंड के आदिवासी लोग हैं वो भी अब इस अनोख पंडित से ज़्यादा जुड़ रहे हैं और उनको भी वही भी संकट आ रहा है जो जैन समाज के बारे में, तो वो उनका कोई कार्ड वगैरह है वो उनके कब्जे में किया है। तो क्या ये सही है? हमने भी सुना था कि ये बात सही है कि वो पहाड़ पे कब्जा कर रहे हैं और उन जो गरीब आदमी है, आदिवासी हैं और ठेठ से उनका कब्जा रहा है, उनकी मान्यता है और उस पे वो जबरदस्ती जबरन कई जगह पे इन्होंने भारत के अंदर कब्जा कर लिया और वहाँ भी ये करना चाहते हैं। उनको मालूम नहीं कि ये जैन दुनिया ऐसे है, तो उन्होंने जाके उनको बतलाया, तब जाके ना उनको थोड़ी शांति महसूस हुई और अब कोई दूसरी बात कर रहे हैं। तो आप बोल रहे हो कि जो राक्षसी विधा है इसके पीछे किसी का हाथ है, तो क्या ये दुनिया के लोग बात समझेंगे इसके पीछे की? सब दुनिया की बुद्धि खराब है, नहीं समझ रहे हैं, लेकिन बात सही है। मानव और दानव ठेठ से सियार युग से ये झगड़ा चल रहा है और मानव रूपी ही दानव है और जो सृष्टि रचयिता है वो अलग है। ये मानव रूपी दानव है। इन दानवों ने अपना ये इंद्रजाल, राक्षस विद्या, काफिर विद्या और कलुकाल, कलयुग, ये एक ही विद्या एक ही तरह की है। इसका नाम बदल के रखा है कि एक ही नाम से करेंगे तो दुनिया जान जाएगी, इसलिए उन्होंने नाम बदल के रखा है। असल में ये पाप आज से पहले 9 अवतार हिंदुओं में हुआ, 9 बार इस बात को छोड़ाई है और इनको तकलीफ दे दे के छोड़ाई है और अभी वापस इन्होंने खुद अपने दम पर इस विद्या को चलाई है। और जो समुद्र के अंदर अज्ञात टापू है, इन्हीं लोगों को मालूम है और यही लोग बताएंगे कि कहाँ पे ये दुनिया और जमीन के नाम का और जीवाजुन के नाम का वो पाप करा रहे हैं, जिससे पूरी सृष्टि जीवाजुन सब डावाडोल हो रहा है। ये आपके द्वारा ये आ रहा है कि एक जो टापू है जो ब्रह्मडान चुकल के नाम से, ब्रह्मुंडा के नाम से जाना जाता है, तो जो सरकार ने वहाँ पर तो रिसर्च बहुत किया है, तो वहाँ पर ऐसा हो रहा है कि मतलब जो वहाँ पर जो पानी का जो वहाँ पर गुंडन हो रहा है पानी का, तो वहाँ पे गुंडन होने से बहुत तेज हवा चलती है और वहाँ पे बादल वगैरह जो आकाशीय बिजली हो रही है उनसे कारण से वहाँ पे जहाज वगैरह ये तो गायब हो रहे हैं। तो आपके जो द्वारा जो ग्रंथ में लिखा हुआ वहाँ पर के जन का मतलब जो बना हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले ऐसा और हुआ था रावण के टाइम में, जिस समय ये लंका अलोप थी और किसी को पता नहीं था कि समुद्र के बीच में टापू है, अज्ञात टापू है और वहाँ पे लंका शहर बसा हुआ, किसी को पता नहीं था। जब तक कि विभीषण ने इस बात का पता और भेद नहीं दिया था तब तक किसी को पता नहीं था। और असल में रावण इंद्रजाल की वजह से जो भी उधर कोई जाने की कोशिश करता, तो जैसे बरमूडा ट्रायंगल के अंदर अभी जहाज, हवाई जहाज और कोई भी यान वाहन सब डूबते, उसी तरह से पहले उधर भी डूबते थे और किसी को नहीं जाने देता था। लेकिन जब से विभीषण ने इस बात का भेद बताया तब से दुनिया में ये जाहिर हुआ और रावण का इंद्रजाल समाप्त किया। तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि आप जैन ग्रंथ, जैन जो समाज है उसके ग्रंथ के बारे में आप क्या जानते हैं? जैन ग्रंथों के बारे में तो बाबू ने लिखा है कि उनके किताबों में ऐसा लिखा है और सबूत के तौर पर इनके पास ये ग्रंथ है। ये तो बात छुपाते हैं लेकिन बात सही है और इनके ग्रंथों में ये सबूत मिलता है जो बाबूजी ने जगत हितकानी में फरमाया, लिखा है। तो सभी यहाँ पे भाविक गण उपस्थित है,
क्या आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ सर, ये जो बात बता रहे हैं आप जगत हित करने के हिसाब से वो बात सही है। आप कुछ कहेंगे? जगत गाने जो भी लिखी है दादा जी के हाथों से लिखी हुई है और उन्होंने जो भी देखा है वही लिखा है, तो प्रमाण जो पक्का है उसमें, और ये हम मानते हैं। आप कुछ कहना चाहोगे? जगत करनी में जो भी बात लिखी है वो बहुत सच है और कोई झूठ नहीं, और ये बनिए सब गलत बात बता रहे हैं और इसे कुछ गलत इंजाम देते हैं और बोलते हैं कि ये जगत करनी बहुत खराब नहीं है, ये तो सही है। तो जैसे कि आपने अभी इनसे जो सवाल किया उनका जवाब आपको मिला, तो हम भी सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि जगत हितकारियों को एक बार सभी के सामने रखें और उसका जो एक एक तत्व है उसको उजागर करो, और फिर आप इनसे जो अब धरना प्रदर्शन चल रहा है काफ़ी टाइम से शुरू में भी, तो उसका भी कोई निर्णय हुआ नहीं है, तो सरकार से हम यही गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द इनकी जो बातें हैं उसको इसका समाधान करें। मैं कैमरामैन भवन प्रजापत के साथ चंदन प्रजापत।